ऐसा नहीं है। पर इसमें चौपाई का तुमने उसका अर्थ का अनर्थ कर लिया है। ढोल तो पीटोगे जब ही बजेगा, तो इसका मतलब क्या बेचारी स्त्री को भी मारते रहो? उसमें लिखा है ढोले गवार शूद्रे पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल, गंवार, पशु, शूद्र और स्त्री। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता। अब आप अर्थ का अनर्थ करें, ये अलग बात है। ढोलक की जगह ठीक है, तो ढोलक को पीटा थोड़ी जाता है, प्यार से बजाया जाता है। पशु के लिए ठीक है। अब स्त्री के लिए कोई कहे कि ये सब ताड़न, बोले स्त्री पर डंडा बजाओ, नहीं, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा नहीं। और ऐसा जो करते हैं अपनी स्त्री का, जिसके घर में स्त्री का अपमान होता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए इनकी अपमान मत करो, स्त्री का सम्मान करो। घर में हमारा नारी का सम्मान करो। जहां स्त्री का सम्मान होता है, बहन का सम्मान होता है, वहां पर देवता देवी आकर के रमण करते हैं। मां बहन का सम्मान करना चाहिए। तो उसमें लिखा है ये सब ताड़न के अधिकारी ढोल गंवार शूद्र पशु। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी का मतलब स्त्री। तो ताड़ने का अर्थ है कि इन पर निगाह रखो। प्रेम से बोलो। हाँ, निगाह रखो, कहां जा रही, कहां आ रही है। प्रेम से बोलो। ध्यान रखो इनका, आंखों में रखो इनको। पीटने के लिए नहीं लिखा है, इन पर नजर रखो। देखो शास्त्र ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। सीता जी का हरण कब हुआ? जब उन्होंने अपनी सीमा को छोड़ दिया, जब ही तो हुआ हरण। अरे लक्ष्मण जी रेखा खींच गए, बोले भाभी जी इसके आगे मत जाना, पर नहीं मानी, चली गई। श्री राम हरण गया। तो जो तुम्हारी जो एक सीमा है, जो तुम्हारी एक लकीर है, अब तुम उससे आगे बढ़ोगी तो खतरे घंटी तो होगी होगी। प्रेम से बोलो। दोष देते हो माँ बाप को। नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। निगाह रखो, ध्यान रखो। इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीते हैं? बोले इंद्रियों को ऐसे जीतो कि आज यदि जो रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही तो आज मत दो, कल दो। पर ये सब हम कर नहीं सकते। चलो कोई नहीं, खाओ पियो, खाना पीना तो चाहिए। मैं भूल गया, मैं दिन में ऊपर जब रूम में था ना, तो एक हमारा तरुण सागर जी महाराज जी जो हैं, उनका थोड़ा सा मेरे मोबाइल में आ गया था, कहीं फेसबुक पे कहीं पर, तो मैं उनको सुन रहा था। बड़ा सुंदर वो बोल रहे थे। एक उनके सामने महिला बैठी हुई थी और वो बैठे थे, तो वो कुछ पता नहीं क्या भूल गया मैं, उस समय तो मुझे था याद, भूल गया मैं। वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। इसलिए आपको तो कुछ नहीं करना है। जब आप 100 बातों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप तो एक ही बात के चक्कर में पड़ जाओ। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है संसार में, सब कुछ, सब में भगवान का ही प्रतिबिंब है।
ये पहाड़ है, ये भगवान की पीठ है। ये तो जितनी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। तो जो भी कुछ है सब भगवान का है। सर्वत्र भगवान है। सिय राम में सब जग जानी, सर्वत्र सब जगह सिया राम को देखो, राधा कृष्ण को देखो, सब में देखो। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त ऐसा होता है जो केवल मंदिर में भगवान को देखता है। किस में देखता है? मंदिर में। एक भक्त ऐसा होता है जो अपने घर के अंदर के भगवान है उनमें भगवान को देखता है। और एक भक्त ऐसा होता है जो सबके अंदर ही भगवान को देखता है। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वही भक्त है जो सबके अंदर जो है ठाकुर जी का दर्शन करे। जो केवल मंदिर में देखे वो 3rd क्लास का है। जो अपने घर में आकर अपने भगवान को देखे 2nd क्लास का। और जो सब में देखे वो बोले महाराज आप ये रोजाना कथा सुनाते हो, यदि हम घर छोड़ के चले जाएं तो? बोले आपके कहने से मैदान गढ़ी छोड़ के चले जाएं तो वृंदावन में खाएंगे क्या? वृंदावन में बाबा जी बहुत बेकार है। बोले भाई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहो, घर में रह करके भजन करो, ठाकुर जी के दर्शन करके आओ, बस घर में भजन करो। यहाँ पर हमारी बहन जी बैठी, राखी बहन जी बैठी हैं। मैंने एक दिन फोन किया था इनको, बहुत दिन हो गए, तो मेरा इन्होंने फोन नहीं उठाया। प्रेम से बोलो, ध्यान देना आप लोग। मैं किसी को फोन करूं मेरा कोई फोन ना उठाए, मेरा दिमाग बहुत जल्दी हाई हो जाता है, मेरा बीपी। अब इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। इनका चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में इनका मेरे पास आया, फोन आया। मैंने पूछा क्यों जी आपने हमारा फोन नहीं उठाया? कह रही थी गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो उस समय वो कर रही थी, जाप कर रही थी। प्रेम से बोलो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा हे ठाकुर जी अब मैं इस समय पे बिल्कुल फोन नहीं करूंगा। भजन आप कैसे भी करो, भजन करो। भजन होना चाहिए। यहां जो कथा करते हैं अपन लोग, मैं पूछता हूं इन लोगों से, किशोरी भक्त मंडल से, कैसे होती है। मैं एक दिन बहन जी को मैंने फोन किया, बबीता बहन जी, बहन जी क्या हाल है? बोले बस महाराज जी ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। बोले ठीक है। बोले जो करने कराने वाले ठाकुर जी हम कौन होते हैं? जब आपका ठाकुर जी से इतना प्रेम जब जुड़ जाएगा। मैं जो गई साल तो वहां रुका था बहन जी के यहाँ पर, ये जो बहन जी बैठी है सामने, कमलेश बहन जी के वहीं रुका हुआ था कई साल, पास में ही यहाँ से दूर नहीं। बड़ी इन्होंने सेवा करी ना। तो आपका दिल, आपका मन, आपका दिल से किसी काम को करो। आप ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, दिल से कराओ ना। अरे कराना तो है ही है, समझ में आ रही बात? बोले कराना तो है ही है, तो उसको दिल से करो। बोले कथा में तो जाना है ही है, दिल से करो, प्यार से आनंद लो उसमें। तब जिस काम को करना ही है तो उसको फिर लगन से करो, लगन में बहुत आनंद मिलेगा। बिना लगन के कुछ नहीं हो सकता।
लगन बिना जागे ना निर्मोही, लगन बिना, बिना लगन के कुछ नहीं हो सकता। लगन सच्ची होनी चाहिए, लगन हो, आपका विश्वास हो तो कोई भी काम आपका पीछे रह नहीं सकता। ये मेरी बहन जी बैठी है सामने, वैसे मेरी शिष्या भी है, संगम बिहार से आते हैं। ये मुझसे कह रही थी गई साल महाराज जी हमको एक जो कथा करानी है, भागवत कथा। गई साल भी का, उसके गई साल भी का, और उसके गई साल 2-3 साल हो गए, पर नहीं हो पाती वो, क्योंकि लगन अभी कमजोर है। प्रेम से बोलो, थोड़ी सी ढीली है लगन। जब व्यक्ति के अंदर जब ये समर्पण हो जाएगा, अरे हम कौन होते हैं कराने वाले, ठाकुर जी कराएंगे, आप अर्पण कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो लगन पक्की हो, दृढ़ विश्वास हो, ठाकुर जी की कृपा तो आपके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। बिना ठाकुर की कृपा के बिना इस गिरिराज जी कथा में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर भक्त लोग बहुत ज्यादा है, और भक्त भी ऐसे नहीं है, यहाँ पर सब भक्त मजे मजाए भक्त हैं सब लोग। जिन्होंने मेरी 5 कथा सुन ली हो तो वो तो पूरे ठुक पिट गए।